देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे। पिछली वीडियो में जो है हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई थी एल्कोहल, तो उसका जो आज टॉपिक है उसी में केमिकल प्रॉपर्टी गई, वो है डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना, आपको ये पता होना जरूरी है कि डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन कहते हैं यानी कि किसी भी कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल का अलग होता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट हो जाना, अलग हो जाना, वही क्या कहलाता है आपका डिहाइड्रेशन। कोई दिक्कत? डिहाइड्रेशन समझ गए। अब डिहाइड्रेशन दो प्रकार से होगा, एक तो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO। देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो है हम डिहाइड्रेशन करेंगे जी एल्कोहल। ठीक है, देखो, तो ये डिहाइड्रेशन जो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है एल्कोहल का, वो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेम्परेचर का मेन ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी एट 170 डिग्री सेल्सियस, एट 170 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर टेम्परेचर 170 लूंगा तो क्या बनेगा। और आप केल्विन का भी ध्यान रखें, टेम्परेचर क्या है जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें सारे टेम्परेचर केल्विन में दे रखे हैं। ठीक है जी, तो आप जो है एग्जाम में केल्विन में भी आ सकता है, तो केल्विन में तो बदल देंगे आज में 273 ऐड करके 273 ऐड कर देंगे, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो मैं तुम्हें डिग्री सेल्सियस में लेकर करा रहा हूँ। ठीक है, केल्विन में भी आ सकता है, तो आप हाँ घबरा मत जाना कि वो पता नहीं क्या जो कौन सा टेम्परेचर देगी, हमें तो 170 का, तो खाली डिजिट का देगा, आपका यूनिट भी देखना है कि डिग्री सेल्सियस में है केल्विन में। ठीक है, चलो, तो एट 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है देखो, मेनली आपको मैंने क्या चला इथाइल है, इथाइल एल्कोहल, और मैंने इसे जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो है 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। ठीक है, इसका तो OH और इसका मैंने आपको पहला पढ़ाया था, जब तो पास पास के कार्बन से कोई चीज हटक रहा है तो वहां एक बॉन्ड आता है, यहाँ क्या आता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। कोई दिक्कत? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आई हुई, कई बार 4-5 बार आई हुई। ठीक है, दूसरा देखो एट 140 डिग्री सेल्सियस, एट 140 डिग्री सेल्सियस, जैसे पहले इसका मैकेनिज्म करना है। इसका मैकेनिज्म भी है, जो किस तरीके से रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म भी है बेटी। तो पहले हम इसका मैकेनिज्म करते हैं, बाद में करते हैं दूसरी रिएक्शन। ठीक है, देखो मैकेनिज्म देखो इसका क्या है, वो पूछ लेता है कई बार, ये आया हुआ है हमारे यहाँ बोर्ड में, कई बार पूछा हुआ। देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, आप जो है इथाइल एल्कोहल लेंगे, इसके पास नॉन पेयर तो रहती है, ओके पास। अब हम जो है इसका जो एसिड है H2SO4, इसका क्या लेंगे, प्रोटॉन लेंगे। इसका क्या लेंगे, प्रोटॉन। ध्यान से देखिए, इसका क्या लिया, प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन आयन से आगे जुड़ जाता है, ऐसा पहले एल्कीन वाले में भी हुआ था। ठीक है, जब इससे आगे जुड़ेगा तो देखो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2OH, ये बनेगा जी भैया H प्लस यहाँ का ऐड हो गया तो O को पॉजिटिव चार्ज आ जाना,
तो ऑक्सोनियम आयन, इसका मतलब ऑक्सोनियम, कोई दिक्कत। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम ले लेंगे ऑक्सोनियम आयन। देखो किस तरीके से, अब मैं ऑक्सोनियम आयन लो CH2O, इसको पॉजिटिव चार्ज दे। देखो अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो आगे क्या होगा, माइनस, और पीछे क्या होगा, प्लस आओगे ना। आगे जो माइनस आओगा तो पहले से प्लस है, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और ये बॉन्ड टूट गया तो H2O क्या होगा, लेकिन ये क्या बना, CH3 CH2 प्लस 4H2। ये क्या है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत। स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड में क्या होगा, आप इसे इस तरीके से करके लिखिए, CH2 पॉजिटिव होगा क्या बेटे, अब एक हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां आकर एक बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और H प्लस क्या हो जाएगा, जब ये बॉन्ड टूट होगा तो इस पर प्लस आएगा, और इस पर क्या होगा, माइनस प्लस क्या बना लेंगे, बॉन्ड। लेकिन वो बॉन्ड बनाया वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं तो बनाया, ध्यान दो मेरी बात पर। वही मैं कह रहा हूं, मैं बॉन्ड तोड़ दे, मैंने H प्लस बनाएगा, जब बॉन्ड तोड़ हुआ है प्लस माइनस तो बनेंगे, H क्या बना लेगा, और कार्बन क्या बना होगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, लेकिन वो बॉन्ड जो बना इसके इलेक्ट्रॉन से बना था, C के, और तभी तो मैंने एरो लगा कर कहा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, H प्लस क्या हो गया, अगर यहाँ पे आ गया बॉन्ड हो गया, फिर क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड प्लस H प्लस। यो H प्लस को आप लेके चले थे, और वो H प्लस आपका क्या होगा, अलग होगा नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट कर दी, ठीक है। आप इसमें चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सको, शुरू वाला, ठीक है जी, आप इसमें यूज कर सको, इसे सेकंड मान है, इसमें हम यूज कर सके, तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, H प्लस HSO4, पहले स्टेप का हम इसे दिखा देंगे, फिर बाद में H प्लस का अटैक करेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं इससे ना, तो इसके नीचे हम लिख देंगे, इसके नीचे हम यहाँ लिख कर सके, हम इसे ऐसे लिख सके, क्या प्रोटॉन कहां से आया हो, फ्रॉम कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो वही बात है, यही प्रोटॉन मैंने लिया था, वही अलग होगा। तो कैटलिस्ट में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बाद में ऐसा था ऐसा ही, वो ऐसा नहीं था, जो काम करना था उसे करिए, बाद में रखोगे, समझ रहे ना। तो ये था, तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म था, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लेता हो कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन का जो है वो मैकेनिज्म था, तो आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत पढ़ दो। देखो नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो एट 140 ग्रेड, ठीक है, देखो एट 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, इसमें आप CH3 CH2OH, इसमें इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, CH2 CH3 कंसंट्रेटेड
H2SO 140 डिग्री होगा क्या, एक का प्रेशर निकल जाएगा, एक का H2 बाहर निकल जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस के H2, इसका नाम क्या है डाइथाइल ईथर, समझ लीजिए। तो ये है, तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो कुछ रिएक्शन में तो हम डेल्टा लगा के भी काम चला दें, लेकिन कुछ जगह जो है टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि इस रिएक्शन में पता है, जिस साल हमने पेपर दिए थे उस साल एक क्वेश्चन आया था कि ये कंपाउंड है, वो डिहाइड्रेशन पर दो कंपाउंड देता है, उन दोनों के नाम और उनमें होने वाली केमिकल रिएक्शन देखो। तो एक कंपाउंड है जो डिहाइड्रेशन पर दो कंपाउंड दे रहा, वो कंपाउंड कौन है, इथाइल अल्कोहल, और दो कंपाउंड दे रहा, एक तो एल्कीन दे रहा है, वो कंपाउंड तो वही है ना इथाइल अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन हो रहा दो कंपाउंड दे रहा, एक तो ये देता, एक इससे पहला पढ़ा था एसिड देता, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैकेनिज्म आप देख लो। वैसे कभी ये नहीं पूछा गया कि भाई डाइथाइल ईथर जब पढ़ा हम डिहाइड्रेशन से तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, हमेशा तब भी ये बोर्ड आया, हमेशा ये आया कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन को मैकेनिज्म के द्वारा समझा। तो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म हम दे चुके पहले, वो भी तो डिहाइड्रेशन का था, ये भी डिहाइड्रेशन का है, चाहे आप इसे दे देना, चाहे जो पहले समझ में आ गया हो तो उसे दे देना, वैसे वो आसान है। तो उसमें क्या काम कर रहा था, H+ का अटैक करा देता, ऑक्सोनियम आयन बन गया तो वो ऊपर पॉजिटिव, बाद में बॉन्ड तोड़ गया H2 को अलग कर दिया तो C पे प्लस आ जाता, फिर इधर का बॉन्ड तोड़ दिया तो H का H+ अलग कर देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, H+ अलग होगा, तो वो भी आसान है, बहुत ज्यादा ये भी आसान है, इसका मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म स्टेप 1 वही, स्टेप 1 तो वही होगा जी। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 OH और H+, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यही होगा, इस पे ऑक्सोनियम आयन ही बनेगा, तो प्रोटॉन इस पे जाकर जुड़ेगा, CH3, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब जिस तरीके से पहले हुआ था ना वही प्रोसेस बिल्कुल इसमें होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, देखो स्टेप सेकंड OH, बेटी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, उसमें भी ऐसे होता तो वाटर क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा CH2 पॉजिटिव और अब अभी हमने एक मॉलिक्यूल और रह रहा हमारा, है ना, अभी एक मॉलिक्यूल और रह रहा है अल्कोहल का, और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, एक अल्कोहल दूसरा, देखो स्टेप 3 स्टेप 3, इसमें आप देखो ये क्या है आपका कार्बोकैटायन है ना, ये क्या है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, और ये क्या है कार्बोकैटायन, और CH3 CH2 प्लस। अब क्या है, मैं अल्कोहल को ले रहा हूं, समझ में आई बात, तो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, अब ये इससे ज्यादा अटैक जुड़ेगा, क्या पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये क्या है लोन पेयर, इस पे जाकर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए तरीके CH3 O पे जाकर जुड़ गया H ठीक है CH2, कोई दिक्कत
हाँ जी क्लियर है। जो जागा है जागा तो पॉजिटिव चार्ज आ रही है, तो फिर क्या बनेगा ऑक्सीजन आया बन गया जी। ठीक है, अब क्या होगा स्टेप फोर्थ में, अब इसमें जो है CH3 CH2O पॉजिटिव चार्ज H CH2 अब क्या है बॉन्ड ब्रेक कर दो, ओवर नेगेटिव आओगे, लेकिन पहले से क्या बैठा तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे न्यूट्रल, H प्लस के रूप में क्या हो जाएगा अगर, तो क्या बनेगा CH3 CH2O CH3 प्लस के डाइथाइल ये तो लिख देगा ना प्रोटॉन, कहाँ से आया कंसंट्रेटेड, समझ गए जी डाइथाइल ईथर। तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तोड़ने का ये सोचिए जैसे वहां आ गया था H प्लस अलग निकला तो डबल बॉन्ड आ गया, तो वो कंडीशन दूसरी बनी थी। हाँ देखो क्या बन रही है, जो बॉन्ड आगे को जैसे उठेगा तो इसका नेगेटिव आओगे, इससे पहले से पॉजिटिव बैठा तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे, H प्लस अलग हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये डिहाइड्रेशन था जी, ये भी क्लियर है, नोट करो जी। चलो जी कर दो रफ। Dehydration in the presence of alumina. Alumina होगा Al2O3 तो एल्यूमिना में भी यही ध्यान रखना आपको, टेम्परेचर का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है। एट 633 केल्विन, ठीक है जी 633 केल्विन में देखो क्या बनेगा, और दूसरा टेम्परेचर भी ध्यान रखना, उसे बाद में देखेंगे। देखो ये है CH3 CH2 OH, ठीक है, इसमें क्या Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस, तो H और OH बाहर निकल देना, क्या बनेगा प्लस के, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 350 होगा ना लगभग, एट ये 250 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसको होता 250 डिग्री सेल्सियस, तो 250 में अगर 273 ऐड कर देंगे तो क्या बढ़ेगा, मर्जी है 523 केल्विन लिख देना, चाहे 250 डिग्री सेल्सियस लिख देना, ठीक है। तो देखो ये क्या हो, बिल्कुल सेम है, CH3 CH2OH प्लस HO CH2 CH3 Al2O3 की प्रेजेंट में टेम्परेचर लिख रही है 623 केल्विन, और यहाँ लिखूंगा जो 523 केल्विन, तो यहाँ क्या होगा OH OH। तो आपको ये देखना बस, जो डिहाइड्रेशन एग्जाम में पूछ रहा है वो किसके साथ पूछ रहा है, एल्यूमिना के साथ पूछ रहा है या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ पूछ रहा है, कितने टेम्परेचर पर पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो आप देखो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर रहा था एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या पड़ा था डाइथाइल ईथर, डाइथाइल, देखो जी
जब हमने डिहाइड्रेशन, सबसे पहले आप डिहाइड्रेशन समझिए क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, ठीक है। दो प्रकार से करेंगे हम इसे, एक तो इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिन। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा टेम्परेचर का बड़ा रोल होगा। जब हम 170 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो उसमें एल्कीन बनेगी, और जब हम 140 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तब बनेगा हमारा डाइइथाइल, ठीक है जी। और अगर एल्यूमिना की प्रेजेंस में करते हैं तो 350 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या बनता, एल्कीन बनेगी, और 250 डिग्री सेल्सियस पर 250 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या बनेगा जी, डाइइथाइल ईथर। वो केल्विन में अगर देता तो आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करके केल्विन में होती, तो केल्विन में देखकर घबरा मत, ठीक है जी। तो ये आपका डिहाइड्रेशन होगा जी विद मैकेनिज्म, इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस ऐसे ही, ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा जी ऑक्सीडेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, वो भी अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से, ठीक है बेटे, बस।